प्रिय विद्यार्थी, आज जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टीज से संबंधित क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग आज जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज पर विचार किया जाएगा। अब यहाँ पर पहले थोड़ा सा आपको ये मेंशन कर दिया जाए कि जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ऊपर में 3 बना हुआ है, ये तीनों इससे कैसे संबंधित हैं। पहले तो जेनेटिक कोड को कैसे आप बनाएंगे, इसके संबंध में है। तो देखिए, सबसे दाहिने तरफ यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि कुल टोटल 64 कोडान होते हैं और उन कोडान को आप सरलता से कहीं भी लिख कर जान सकते हैं। इसके लिए करना ये होता है कि आप जानते हैं कि 4 बेस होते हैं, ATGC, और इन चारों बेस को 3 आर्म पर रखते हैं, क्योंकि कोड ट्रिपलेट होता है, 3 कोड से बनेगा। तीनों आर्म से एक एक लेके कोडान का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ ऊपर टॉप में TCAG, ठीक उसी क्रम में TCAG बाएं तरफ, और दाहिने तरफ के वर्टिकल लाइन में देखिए, बारंबार हर खाने में, टी के खाने में, दोनों के टी के खाने में TCAG 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 TCAG। इस प्रकार से इसके अंतर्गत 64 कोडान का निर्माण हो जाता है। अब पहला कोडान देखिए, एक बाएं से टी लिया, ऊपर से टी लिया और दाहिने साइड से टी आया, ठीक है, तो ट्रिपल टी हो गया, TTT। अच्छा, इसी में अब 2 तो बाएं से और ऊपर से TT आ गया। अब जो दाहिने साइड से आ रहा है वो C आ रहा है, तो TTC, उसके बाद TTA TTAG TTG। तो इस प्रकार से 4 कोडान मिल गए। इस तरह 64 कोडान बैठा हुआ कोई आदमी सिर्फ इतनी छोटी सी बात जान रहा है तो वो बना के रख लेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ है, देखिए यहाँ एक ट्रायंगुलर मेथड दिखाया गया है, ये सर्कुलर मेथड है। उस चेकर बोर्ड में 64 कोडान बना के दिखाया गया, एग्जैक्टली वही काम यहाँ भी आप कर सकते हैं। इसके लिए इसने एक जो केंद्रीय स्थान रखा गया है, उस केंद्रीय स्थान में AGUC, आप ATGC कहें, जानते हैं कि थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, तो यहाँ U रख दिया गया है। और यह बीच का हिस्सा में ये चारों कोडान हैं। उसके बाद U के कॉलम को एक ट्रायंगुलर वे में आगे बढ़ाइए, तो फिर UCAG UCAG UCAG, और फिर ऊपर में आएंगे, जो सबसे बाहर में ये तीसरा कॉलम है, छोटा थोड़ा अक्षर लेटर है। अभी देखिए, अब वो थोड़ा सा बड़ा दिखना शुरू हो गया। देखिए UCAG क्या है, UCAG। अब दूसरे कॉलम में AGUC है, उन प्रत्येक के सामने, A के सामने वही 4 लेटर। तो इस प्रकार से सेंटर में, मिडिल में और पेरिफेरल सबसे, यह 3 कॉलम बना, और तीनों को लेने के बाद
ऊपर में कोडान बनता जाएगा आप तीनों को जोड़ेंगे तो। और सबसे जो बाहरी सर्किल है उसमें एसोसिएटेड एमिनो एसिड लिखा हुआ है, तो ये दूसरा तरीका है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि ठीक है भाई, ये दो प्रकार से 64 कोडान हम बैठे बैठाए थोड़ी देर में प्राप्त कर ले सकते हैं, एक चेकर बोर्ड मेथड से और एक ये सर्कुलर मेथड से। तो ठीक है, अब ये तीसरे चित्र के बारे में थोड़ी वार्तालाप हो जाए। ये बताता है, पहले बात तो ये हम समझते हैं कि देयर इज पैरेललिज्म बिटवीन द बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मतलब कि ये क्रम से कोडान दोनों में लगे रहते हैं, कोडान न्यूक्लिक एसिड में लगे रहते हैं और जो जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से भी जानते हैं, और एमिनो एसिड प्रोटीन में लगे रहते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो यह इनका जो फ्रेम है, यह रीडिंग फ्रेम जो है, यह क्लोज्ड होता है कि ओपन होता है, यह चीज़ तीसरे चित्र की खासियत है। इसमें आपको ये दिखाया गया है कि ओपन है कि ब्लॉक्ड है जगह जगह से। तो ठीक है, यह रीडिंग फ्रेम है, वो जो लीनियर सीक्वेंस होता है, तो क्या वह ओपन फ्रेम है, रेगुलर वे पे उसको रीड किया जाएगा या नहीं, ये इस बात को दिखाया गया है। अच्छा, अब जो है हम लोग थोड़ा सा ये जनरल हम लोग जेनेटिक कोडान कैसे बैठे बैठाए प्राप्त कर लें, कुछ सिंपल जानकारी से कि 3 एंगल से 4 बेस जो ये होते हैं इन सब को रखते हुए करके निकालना। The characteristics of the genetic code. The genetic code is the set of rules by which a linear sequence of nucleotides specifies the linear sequence of amino acids in polypeptide. ठीक है, तो मैंने कहा ही इसके लिए एक और छोटा शब्द पैरेललिज्म, समानांतर। There is parallelism between the nitrogenous base sequence and the amino acid sequence in polypeptide. That is, they specify how the nucleotide sequence of an mRNA is translated into the amino acid sequence of polypeptide. Thus, the relationship between nucleotide sequence of the mRNA and amino acid sequence of the polypeptide is the genetic code. ये कह रहे हैं कि यही जेनेटिक कोड है जो ये निर्धारित करता है। The nucleotide sequence is read as triplet called codons. अब प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या है? तो जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 64 कोडान। कितने कोडान होंगे? 64 कोडान होंगे। ईच ऑफ विच कोड फॉर वन ऑफ द 20 एमिनो एसिड। प्रत्येक उसमें से 20 में से कोई एमिनो एसिड को कोड करेगा, पर इसमें थोड़ा सा अतिशयोक्ति की भी बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉनसेंस कोडान भी 3 होते हैं। तो उसका चर्चा हम लोग प्रॉपर्टीज के दौरान और विशेष तौर से इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान इन द नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखा जाएगा। The genetic code is endowed with many characteristics properties and इज प्रूव्ड बाई एक्सपेरिमेंट। अनेक प्रॉपर्टी, अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज है यह अनेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूवन है। तो वो क्या प्रॉपर्टीज हैं यदि विचार किया जाए तो ट्रिपलेट नेचर, सिंगलेट एंड डबलेट कोड्स आर नॉट एडिक्वेट टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड्स। Therefore, it was pointed out that triplet code is the minimum required. अब देखिए सवाल यह है कि यदि एक बेस एक कोड को, एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो कितने बेस हैं? 4 बेस हैं। तो चारों जहाँ कहीं भी रहेंगे अपना अपने अपने एमिनो एसिड को कोड कर देंगे तो 4 ही एमिनो एसिड का होगा। पर हम लोग जानते हैं कि 20 एमिनो एसिड होते हैं। तो
जो कोडान है वह एक बेस का नहीं हो सकता है, एक बेस से 4 ही होते हैं। चलिए, किसी ने कहा कि नहीं नहीं भाई सुनिए, ये 2 बेस का कोडान होता है। तो 2 बेस का कोडान होता है तो इसका मतलब आप ए करिए, यू करिए, जी करिए, सी करिए, यू करिए, जी करिए, सी करिए। अब सबको आपस में कंबाइन करके 2 ही लेटर का, 2 ही बेस का आप कोडान बनाइए तो 16 कोडान बनेंगे। 4 चौका 16, ठीक है ना। तो 16 में भी काम नहीं चलता है, 20 अमीनो एसिड्स हैं, यह भी नहीं माना जाएगा। तो फिजिसिस्ट एक गैमो नाम का आया इस फील्ड में और उसने बताया कि नहीं भाई देखिए, 3 लेटर के एक कोड होते हैं, 3 नाइट्रोजिनस बेस से एक कोडान बनता है। अब देखिए, वही इसकी हेडिंग है कि कोडान इज ट्रिपलेट इन नेचर। अब 3 कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, 4 पर क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 4 16, इंटू 4 64। तो इस प्रकार से अब 64 कोडान जब 3 बेस से एक कोड आप मानेंगे तो इससे यह पता चलेगा कि ठीक है भाई, 3 जब हमने ले लिया तो 64 कोडान बन गए। इसमें 20 एमिनो एसिड तो कोड हो जाएंगे और प्लस कुछ एक्स्ट्रा होता होगा, अब देखा जाएगा उसका क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब यह साबित हुआ कि न्यूनतम 3 बेस के जब कोडान बनते हैं, कोडान 3 बेस के होते हैं, इससे कम में काम नहीं चल सकता है और इतना ही 64 तक पहुंच जाता है। एमिनो एसिड 20 हैं तो इससे काम चल जाएगा। तो कोड इज ट्रिपलेट। अब डिजेनरेसी ऑफ कोड, कोड इज डिजेनरेट विच मीन्स दैट सेम एमिनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन 1 बेस ट्रिपलेट। डिजेनरेसी का मतलब क्या है कि एक से अधिक कोडान एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं, पर यह काम वो सदैव करेंगे। तो आप जानते हैं कि 4, 2 और 6 तक कोडान ऐसे हैं जो कि एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिजेनरेसी ऑफ कोड। इसके उल्टा सच नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक से अधिक कोडान एक एमिनो एसिड के लिए हो सकते हैं, या 2, 4, 6 तक हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है डिजेनरेसी ऑफ कोड। मीन्स दैट ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड कैन बी डायरेक्टेड टू इट्स प्लेस इन दी पेप्टाइड चेन बाय मोर देन 1 बेस ट्रिपलेट। तो वो फिक्स होता है, 2, 4, 6 सबके केस में अपना अपना बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द 3 एमिनो एसिड आर्जिनिन, एलानिन एंड ल्यूसिन ईच हैव 6 सिनोनिमस कोडान। ठीक है ना, ये जो एमिनो एसिड बताया गया, इन सब के अपने अपने 6 सिनोनिम हैं। भाई ठीक है, आपका नाम घर का कुछ और हो सकता है, स्कूल का कुछ और हो सकता है, बच्चे कुछ और बोल सकते हैं, दोस्त कुछ और बोल सकते हैं, हो सकता है ऐसा। तो इसी तरह से सिनोनिमस है, एक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान हो सकता है। Code degeneracy is basically of 2 types, partial and complete. In partial degeneracy, the first 2 nucleotide are identical. माने 6 कोडान हो जाएंगे तो याद रखिएगा पहला 2 कोडान हर हाल में एक रहेंगे। बट द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द डिजेनरेट कोडान डिफर्स। खाली तीसरे पॉइंट पर तीसरा लेटर वेरी करेगा। ये ओब्लिंग हाइपोथेसिस से भी हम लोग इसको जान सकते हैं। 2 बेस से एक्चुअल पेयरिंग हो जाता है तो उन 6 कोडान का 2 बेस से पेयरिंग हो जाएगा। एक जगह वो वेरी करेगा तो वहाँ पर वह काम करने में सक्षम हो जाता है फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म से। खैर एनीवे, तो हम लोगों ने ये यहाँ पर समझा कि ये जो डिजेनरेसी है इसका कारण तीसरा कोडान जो है वहाँ पर वेरिएशन रहता है, बाकी 2 कोडान उन सभी सिनोनिम कोडान के सामान्य होते हैं। सिनोनिम मैंने समझ रहे हैं ना, पर्यायवाची। एक ही एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोडान बने हैं तो वो सारे कोडान के 2 लेटर समान रहेंगे, तीसरा में खाली वेरिएशन रहेगा। एग्जाम्पल, अब देखिए ल्यूसीन के लिए बताया गया 2 कोड,
CUC। अब देखिए CU दोनों में कॉमन है, खाली थर्ड में वेरिएशन है सिनोनिम के। कंप्लीट डिजेनरेसी अकर्स व्हेन एनी ऑफ द फोर बेसेज कैन टेक द थर्ड पोजीशन एंड स्टिल कोड द सेम एमिनो एसिड। अब देखिए मैंने जो डिजेनरेसी भी है उसका दो वैरायटी बता दिया गया। एक पार्शियल डिजेनरेसी जिसमें थर्ड लेटर खाली वैरी करेगा, और कंप्लीट डिजेनरेसी में क्या कह रहा है कि एनी ऑफ द फोर बेस कैन टेक थर्ड पोजीशन। तीसरा पोजीशन कोई भी चारों में से कोई भी बेस ले सकता है। आइए देखा जाए। स्टिल कोड फॉर द सेम, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए CUCU, UCC, UCA, UCG, UC सब में कॉमन है, और तीसरा पोजीशन कोई भी चारों में से बेस हो गया, तो ये कंप्लीट डिजेनरेसी कहा जाएगा। ऊपर वाले में याद करिएगा, चारों में कोई बेस नहीं था, स्पेसिफाई था कि या तो U आया है या C आया है, लेकिन यहाँ पर तीसरे पॉइंट पे चारों में से कोई भी बेस रख दिया गया। तो ये हो गया कंप्लीट डिजेनरेसी और वो हो गया पार्शियल डिजेनरेसी। Code is non-overlapping. The genetic code is non-overlapping. That is, adjacent codon do not overlap. Non-overlapping code means that the same letter is not used for two different codons. जैसे मान लीजिए कहीं पर AACCUU ऐसे करके लगा हुआ है, तो आप कहें, जैसे मान लीजिए AUGC, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं AUG एक कोडान हो गया और UGC दूसरा कोडान हो गया, तो इसमें UG उभयनिष्ठ कर दिया, फिर दोबारा उसको काउंट कर लिया। ऐसा नहीं कर सकते, माने ओवरलैपिंग केस नहीं होगा। A non-overlapping code means that same letter is not used for two different codon. In other words, no single base can take part in the formation of more than one कोडान। एक लाइन से जब लिख दे रहे हैं आप कोडान, तो एक कोडान बनाइए या फिर दूसरे कोडान में थोड़ा पीछे से चलते हुए एक लेटर ले लें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को नॉन ओवरलैपिंग कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताना सार्थक होगा कि एक वायरस होता है, और वायरस का जो जीनोमिक मटेरियल होता है, चूँकि वो पैकेज्ड होता है किस चीज़ में, उसके हेड में या उसके प्रोटीन कोट में पैकेज रहता है, तो उसकी मात्रा में भी कम से कम में किया जाता है। एकदम माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, तो इस वजह से वहाँ पर जीन ओवरलैप करता है, कोड ओवरलैप, जीन भी ओवरलैप करता है, एंड सो कोड इज आल्सो। जैसे डीएनए का जो बेस सीक्वेंस डीएनए पे रहता है, तो जीन का जितना पार्ट ए जीन बनाएगा, तो उसी में का कुछ पार्ट और बगल का पार्ट लेके बी जीन का निर्माण होगा। इसका मतलब कोड वहाँ पर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। जीन भी एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और जीन सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिस पर बेस लगा है, तो कोड भी वहाँ ओवरलैप करेगा। तो ये वायरस का स्पेशल केस है। अच्छा, वायरस ने ऐसा क्यों किया, ये मैं बताया कि पैकेज करना है लेस न्यूक्लिक मटेरियल को, थोड़ा ही मात्रा में रखना है। तो ड्यू फॉर अचीविंग ड्यू इकोनॉमी, दिस मेथड हैज़ बीन इनोवेटेड इन वायरसेस, ठीक है। नॉर्मली कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। अब कोड इज कॉमालेस। अब हम लोग शब्द लिखते हैं, बीच में कॉमा लगा देते हैं, उसका भी मतलब होता है, लेकिन यहाँ जो डीएनए पे बेस सीक्वेंस लगे रहते हैं, नो बेस इज वेस्टेड फॉर पंक्चुएशन मार्क। कॉमा, खड़ी पाई, ये सब यहाँ नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट के डायरेक्ट चलते हैं। और खड़ी पाई मान लीजिए लगता भी होगा तो वो टर्मिनेशन कोडान से लगता है, ठीक है ना। तो कोड इज कॉमालेस, कोई भी सिंगल बेस को जाया नहीं करते हैं, कोड एकदम कंटिन्यूअस होता है, वो कॉमा लगाने काम नहीं कर। देयर इज नो सिग्नल टू इंडिकेट द एंड ऑफ वन कोडान एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। देयर आर नो इंटरमीडियरी न्यूक्लियोटाइड्स और कॉमाज बिटवीन द कोडान्स। कोडान के बीच में कॉमा में कोई बेस का वेस्ट नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं। नॉन एम्बिग्यूटी, कोड इज नॉन एम्बिगुअस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मामला बदल जाएगा।
उधर डिजेनरेसी बोले थे, यहाँ नॉन एम्बिग्यूटी बोल रहे हैं। अब उस पर ध्यान दीजिएगा। नॉन एम्बिगुअस कोड मीन्स दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी अबाउट ए पर्टिकुलर कोडान। ए पर्टिकुलर कोडान विल ऑलवेज कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड। यदि 6 कोडान हैं और एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, अब उन 6 में से किसी एक को कंसिडर करिए। वह हर हाल में, जब 6 कोडान कर रहे हैं तो वो डिजेनरेसी है, पर यह कैसे नॉन एम्बिगुअस है कि वह 6 में का कोई भी कोडान ले लीजिए और यदि उस एमिनो एसिड को कोड कर रहा है तो उसी को करेगा और किसी दूसरे एमिनो एसिड को कहीं भी नहीं कोड करेगा। तो देयर फॉर इट इज नॉन एम्बिगुअस। बहुत स्पष्ट है कि ये कोडान है और ये एमिनो एसिड है। कोडान किस एमिनो एसिड को कंफर्म करेगा, यह एकदम से फिक्स है, करेगा तो करेगा। तो यह नॉन एम्बिगुअस हुआ, कोई भी इसमें डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियर है। पर डिजेनरेसी में एक से अधिक कोडान एक ही एमिनो एसिड के हो सकते हैं, पर कोई भी कोडान किस एमिनो एसिड को करेगा यह पक्का है, तो यह नॉन एम्बिगुअस। अच्छा, इस कोड इज नॉन एम्बिगुअस में भी वायलिन का एक केस आता है जो इनिशिएशंस कोडान है। एक थोड़ा सा अलग से 2 लाइन की जानकारी कि जो इनिशिएशन कोडान हैं, ये कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन में यदि पड़ जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ये 2 ऐसे हैं, वो 2 अलग अलग एमिनो एसिड को, 2 कोडान इस तरह के हैं इनिशिएशन कोडान में, वो अलग एमिनो एसिड को कोड इंटर कैलरी पोजीशन में, बीच के पोजीशन में करने में सक्षम होते हैं। इस पर हम लोग इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडान में भी डिटेल में आया जाएगा। कोडान इज जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। Universality of the code means that the same sequence of 3 base encode the same amino acid in all life forms, from simple microorganism to complex multi-celled organism such as human being. सब में एक ही लागू होगा। Although the code is based on work conducted on the bacterium E. coli, but it is valid for other organism as well. Universal है। The genetic code applies to all modern organism with only minor exceptions such as yeast, mitochondria and mycoplasma। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो जो इनिशिएशन कोडान के नाम से लिया तो वो नॉन एम्बिग्यूटी को कंट्राडिक्ट करेगा, और एक हमने कहा था नॉन ओवरलैपिंग, वायरस वाले केस से बताया था कि वहाँ पर देखिए ओवरलैप हो रहा है। तो बस इतने भर इसका यूनिवर्सलिटी प्रभावित होता है, पर एक्सेप्शन इज देयर फॉर एवरी रूल। ठीक है ना, तो इसको बेसिकली यूनिवर्सल ही माना जाता है। पोलैरिटी, कोड हैज पोलैरिटी। द जेनेटिक कोड हैज पोलैरिटी, दैट इज द कोड इज ऑलवेज रीड इन फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट इज 5-3 डायरेक्शन। It is apparent that if the code is read in opposite direction 3 to 5, it would specify 2 different proteins, since the codon would have reversed base sequence। आप समझ रहे हैं ना, यह अपने आप में अंतर्निहित ये रख रहा है कि कोड में पोलैरिटी होती है और 5 से 3 डायरेक्शन में ही कोई करिए। ठीक है ना, सब डालडा नहीं ना है, सब जहाज नहीं ना है कि इधर से भी पढ़ें उधर से भी पढ़ें, एक ही बात आ रहा है। जहाज जहाज, डालडा डालडा, वो भी ट्रिपलेट ही है। तो देखिए 5 से 3 और 3 से 5 डायरेक्शन में अपोजिट पोलैरिटी के दोनों स्टैंड जब जाएंगे, तो अब आप यह ध्यान रखिएगा कि ये जो कोड की रीडिंग है वह यदि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से चलिएगा तो दूसरे एमिनो एसिड के सीक्वेंस आने शुरू हो जाएंगे, तो प्रोटीन अलग अलग बदल जाएगा, जो होता नहीं है। इसका मतलब कोड एक ही साइड में पढ़ा जाता है और वो 5-3 डायरेक्शन है। तो इस वजह से यह साबित होता है कि जेनेटिक कोडान में पोलैरिटी होती है, माने एंड पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट का डिमार्केशन होता है। जैसे हमारे शरीर में हेड और लेग है ना, तो इस प्रकार से उसमें भी होता है। यह बहुत जगह पोलैरिटी वाला पॉइंट नहीं भी दिया रहता है, बट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इट एंड आई मेंशन्ड हियर। तो ये इतने थे
7 जो हमने बताए ये प्रॉपर्टीज थे जेनेटिक कोड के। यही आज का मुख्य क्लास हम लोग का है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडान। अब आइए कुछ और देखें कि कुछ जनरल रूल हम लोग निकाल सकते हैं क्या, सब कुछ जानने के बाद। दिस जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स बाय विच ए linear sequence of nucleotide specifies the nuclear sequence of amino acid in polypeptide। ठीक है ना? तो यह एक जनरल रूल निकल के बाहर आया। दैट इज दे स्पेसिफाई हाउ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। एक तो लीनियरिटी ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना, और दूसरा कोडान बेस्ड एमिनो एसिड सिलेक्शन इन द प्रोटीन। Thus, the relationship between nucleotide sequence and mRNA and the amino acid sequence of the polypeptide is the genetic code. The nucleotide sequence is read as triplet codons। ये जनरल बात थी। अच्छा, जेनेटिक कोड में 64 डिफरेंट कोडान होंगे, ईच ऑफ विच कोड्स फॉर वन ऑफ द 20 एमिनो एसिड। ये नहीं कह रहे हैं कि वन कोडान कोड 1 एमिनो एसिड, कह रहे हैं कि ईच ऑफ विच कोड्स फॉर वन ऑफ दी 20 एमिनो एसिड। फिर यह भी याद रखिएगा कि इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडान भी होते हैं जो उससे सेपरेट करके आपको रखना पड़ेगा। ए कोडान कंसिस्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस। चलिए, अब ये हम लोग का अगला टॉपिक है, इसलिए इसे हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये हुआ हम लोग का जेनेटिक कोड। अब देखिए कुछ सवाल है जो मैं आपसे इसमें कर रहा हूँ। कोड इज डीजेनरेट, डज इट मीन इट इज एम्बिगुअस? कोड डीजेनरेट होता है, क्या इसका मतलब यह एम्बिगुअस होता है? दूसरा सवाल है कि इज कोड रियली यूनिवर्सल, अथवा व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द यूनिवर्सलिटी ऑफ जेनेटिक कोड? और तीसरा सवाल है हु हैज क्रैक्ड द जेनेटिक कोड? और चौथा सवाल है नेम द अमेरिकन साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वर्कड इन डेसिफरिंग जेनेटिक कोड। बस ये 4 सवाल। धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ये सवाल का जवाब आप सभी भेजेंगे। आप जो चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, जहां मैं और बेहतर ढंग से उसका जवाब देने का प्रयास करूँ।